वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देकर न सिर्फ उनकी खिदमात का एतराफ़ किया है बल्कि अफवाज पाकिस्तान के हाथों शिकस्त फाज से दो चार होने वाली भारतीय हुकूमत के जख्मों पर नमकपाशी भी की है। याद रहे कि माजी में पाकिस्तान के खिलाफ जंग की क़यादत करने वाले जनरल मानक शाह को भी भारतीय हुकूमत ने फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी थी। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल एक एजाजी और अलामती फौजी रैंक है जो पाकिस्तान आर्मी में सबसे बुलंद ओहदा तस्वुर किया जाता है। ये 5 सितारों पर मुश्तमिल रैंक है जो मामूल के फौजी निज़ाम या तरक्की के अमल के तहत हासिल नहीं किया जाता बल्कि मखसूस सियासी या रियासती हालात में हुकूमत वक्त की मंजूरी से किसी जर्नैल को इसकी गैर मामूली अस्करी या कौमी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर अता किया जाता है। ये ओहदा सिर्फ एजाज़, एहतराम और तहयात शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का ओहदा एक तारीखी और रस्मी हैसियत रखता है। ये रैंक किसी भी फौजी अफसर के लिए एक तरह की आला तरीन एजाजी सनद है जो इसकी गैर मामूली खिदमात या कामयाब अस्करी क़यादत का एतराफ़ होता है। फील्ड मार्शल बनने के बाद मुतालिका शख्सियत को आम फौजी अफसरान की तरह रिटायर नहीं किया जाता बल्कि इन ताहयात एक मोअज़्ज़िज़ फौजी बुजुर्ग की हैसियत हासिल रहती है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि फील्ड मार्शल के ओहदे की हैसियत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये रैंक ज्यादातर अलामती शनाख्त के तौर पर दिया जाता है। दुनिया के दीगर मुल्कों में भी फील्ड मार्शल का रैंक इन जर्नैल हजरात को दिया जाता है जिन्होंने बड़ी जंगों में फैसला कुन कामयाबी हासिल की हो। ताहम पाकिस्तान में इस रैंक का इस्तेमाल मुख्तलिफ अंदाज में हुआ है। माजी में फील्ड मार्शल का ओहदा सिर्फ एक मरतबा दिया गया और ऐसा जनरल अयूब खान ने खुद अपनी जात के लिए किया। याद रहे कि मौसूफ तब पाकिस्तान के सदर भी थे। पाकिस्तानी तारीख के पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान से पाकिस्तानी अवाम की कोई अच्छी यादें वाबस्ता नहीं। मौसूफ 1951 में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ बने, लेकिन उन्होंने 1958 में मार्शल नाफिज करते हुए इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1959 में अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल के रैंक पर फाइज कर दिया। इस हवाले से साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद बताते हैं कि अमेरिका और नेटो ममालिक की अफवाज और बरतानिया में फौज के सरबराहान भी पाकिस्तान की तरह 4 स्टार जर्नैल होते हैं। इन अफवाज में भी बर्री अफवाज के सरबराहों को फील्ड मार्शल के ओहदे देने की मिसालें मिलती रहती हैं। पाक फौज के एक साबिक अफसर ने बताया कि फील्ड मार्शल के ओहदे से किसी फौजी अफसर को मजीद इख्तियारात या मराहत तो नहीं मिलती, लेकिन ये इनके मुल्क के लिए खिदमात को सराहने का एक तरीका होता है। याद रहे कि पड़ोसी मुल्क इंडिया में अब तक 2 फील्ड मार्शल और 1 मार्शल रह चुके हैं। भारतीय हुकूमत ने 1973 में पहली बार फील्ड मार्शल का ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मानेक शाह को दिया, जो पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग में बर्री फौज के सरबराह थे। उन्होंने जनरल नियाजी को ढाका में हथियार डालने पर मजबूर किया था। भारतीय फौज के जनरल के.एम. करियापा को रिटायरमेंट के कई साल बाद फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया था। इसके अलावा 1965 की इंडिया और पाकिस्तान जंग के दौरान भारतीय फिजाइया के चीफ ऑफ एयर स्टाफ अर्जुन सिंह को भी बाद में मार्शल का ओहदा दिया गया था, जो 5 स्टार रैंक के बराबर है। हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में भी 2 शख्सियात को मार्शल का ओहदा दिया जा चुका है। इनमें से एक अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर और फौजी अफसर अब्दुल रशीद दोस्तम हैं, जबकि दूसरी शख्सियत साबिक नायब सदर और वजीर दिफा मोहम्मद कासिम फहीम थे। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी के मुताबिक फील्ड मार्शल फौज में सबसे बड़ा ओहदा होता है। उनके मुताबिक हर मुल्क अपनी जरूरियात के मुताबिक इस ओहदे की हुदूद का तयन करता है। उनकी राय में अब हुकूमत ने ये बताना है कि वो आसिम मुनीर से मजीद क्या काम लेना चाहती है। तलत मसूद का कहना है कि जंग जैसी सूरत हाल में बर्री अफवाज की सरबराही करने वाले जनरल को फील्ड मार्शल का रैंक दिया जाता है, जो बुनियादी तौर पर तीनों अफवाज का सरबराह होता है। तलत मसूद का कहना है कि जब अयूब खान फील्ड मार्शल बने तो उन्होंने इसके फौरन बाद ही जनरल मूसा खान को आर्मी चीफ का ओहदा दे दिया था। जनरल खालिद नईम के मुताबिक फील्ड मार्शल ताहयात यूनिफॉर्म पहन सकता है, मगर उनके मुताबिक उन्होंने अयूब खान को 1965 की जंग के बाद कभी यूनिफॉर्म में नहीं देखा। इंडिया से जंग बंदी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौजी जवानों और अफसरान से खिताब करते हुए ये कहा था कि हमने इंडिया से 1971 की जंग का बदला ले लिया है। उन्होंने इस खिताब में यह भी कहा था कि वो जाती तौर पर गवाह हैं
کہ کس طرح فوج کے سربراہ عاصم منیر نے انڈیا کے خلاف ایک کامیاب جنگی حکمت عملی بنائی۔ اس تقریر کے بعد ٹی وی مباحثوں میں بھی یہ چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ جنرل عاصم منیر کو حکومت فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے سکتی ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ پاکستان آرمی کے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کے سابق افسر کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے بتایا کہ عاصم منیر کو اس عہدے پر ترقی دے کر حکومت یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس نے مختصر جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور اب اس کے فوج کے سربراہ اگر آرمی سے ریٹائر بھی ہو گئے تو پھر بھی وہ ادھر تاحیات یونیفارم میں اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ ان کے مطابق مانک شاہ نے اندرا گاندھی کو پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا کہ کب جنگ چھڑ سکتی ہے اور پھر انڈیا کو کیسے اس جنگ کو اختتام تک لے کر جانا ہے۔ ان کی رائے میں واقعات میں کچھ مماثلت ہے، اور یہاں بھی جنرل عاصم منیر نے وزیر اعظم کو اپنی حکمت عملی سے متعلق جو بتایا بظاہر وہ کر دکھایا۔ جنرل خالد نعیم لودھی کی رائے میں اب ایک اور 4 اسٹار جنرل بھی سامنے آ سکے گا، اور یوں فوج کے اندر بھی یہ احساس ختم ہو سکے گا کہ 4 اسٹار بننے کا سفر رک گیا ہے۔ ان کے مطابق روایات اور اعزازات سے آگے نکل کر آئین میں جو اختیارات کی تقسیم کی گئی ہے اس پر سختی سے عمل کرنے سے ہی ملکی اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔